स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी शिफ्ट है 3 अगस्त और शिफ्ट है 3rd। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 5 मई 1911 को शुक्रवार है तो 11 सितंबर 1919 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 5 मई 1911 से 5 मई 1919 तक जाएंगे। तो देखो 5 मई 1911, तो हम इससे कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 5 मई 1919। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने तक कितने साल निकल रहे हैं भाई हमारे। आपको पता होगा कि हमें 8 साल मिलेंगे यहाँ पर, बट इस 8 साल में अब आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 2012 में फरवरी 29 दिन की होगी और 2016 में, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 10 दिन। इसमें 7 से हम भाग देंगे तो ऑड कितने, 3 दिन आ जाएंगे। ये 3 डेज क्या आते, ऑड डेज का मतलब है जो उसका रिमाइंडर बचता है शेषफल। अब 3 दिन इसमें प्लस हो जाएंगे। जो यहाँ कहते हैं, यहाँ क्या है भाई हमारा, यहाँ है शुक्रवार, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि 5 मई 1919 को सोमवार हो गया, सोमवार। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 11 सितंबर 1919। 5 मई यहाँ तक हो गया। 5 मई में इसमें कितने दिन बचे, अब इसमें बचे 26 मई के बाद जून में 3, जुलाई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में कितने पूछे गए हैं, 11 डिवाइड बाई 7। ये 3 क्या होते हैं, ये भाई हमारे ऑड डेज होते हैं, यानी कि अगर फरवरी आपकी 28 की और इसमें 7 से भाग दिया तो यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0, यानी फरवरी में 0 ऑड डेज होंगे। अब जैसे जनवरी 31 दिन की, अगर हमने इसमें 7 से भाग दिया तो उसमें 3 बचता है शेषफल, ये हमारे ऑड डेज होते हैं, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब 7 से कट कर दो तो 11 3 14, 3 2 5 26 और 5 31, 7 से 7 पना 35, 7 चौको 28, 3 दिन बचे हमारे यहाँ पे। अब 3 ऑड डेज आए, मतलब सोमवार में 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, गुरुवार। क्यों, 3 दिन प्लस होगा किसमें, सोमवार में। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यदि परसों सोमवार है तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन। भाई परसों सोमवार, यानी कि आज ये रहा, कल और परसों। परसों क्या भैया हमारा, सोमवार, तो आज कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है कि आज है शनिवार। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया 50 दिन पहले। 50 दिन पहले में हम 7 से भाग देंगे, क्यों भाई, कितने रिमाइंडर आ रहे हैं, तो आप भाग दोगे, एक शेषफल आएगा। एक शेषफल का मतलब शनिवार से एक दिन पीछे, यानी कि शुक्रवार। क्लियर है। चलो शुक्रवार किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए श्रृंखला में। भाई ये दी गई, देखो 33 से 37 4, इसके बाद यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप देख रहे होंगे 8। अब यहाँ हमें पता नहीं, तो देखो अगर हम यहाँ पर 12 प्लस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 345 प्लस 12 कितना हो गया, 5 2 7, 4 और 1 5, 357। हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, समझ गए हो, यानी कि ये समांतर माध्य श्रेणी नहीं। तो गुणोत्तर माध्य श्रेणी क्या होती है भाई हमारी, डबल डबल नंबर चलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर +4 +8 तो +16, यानी कि 345 में +16 होगा, प्लस तो कितना आ जाएगा भाई, 361, ऑप्शन बी। और यहाँ पर हमारा इसका डबल यानी कि 32 प्लस होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। चलो दिए गए विकल्प में उस पद को चुनिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो हमें दिया गया है वाई। अब देखो इसमें कुछ मत कीजिए, आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले वाई से एच। अब देखो वाई से एच का मतलब क्या हुआ, वाई जेड ए बी सी डी, यानी कि आपने +9 किया है। एच से क्यू पर +9, क्यू से जेड पर +9, तो जेड में हम +9 करेंगे तो भाई क्या आएगा, आपको पता है आई आएगा। आई किस किस ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखो यहाँ दिया गया है जेड, जेड से डी यानी कि +4, डी से एच +4, एच से एल +4 और एल में +4 करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, LMNOP, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पर पी आएगा। चलो अब देखो एक निश्चित कोड भाषा में चाप को ये कोड किया गया है, पेज को ये कोड किया जाता है, उस भाषा में एच को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो भाई
हमसे सबसे पहले पूछा गया एच कहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, तो एच एक बार है, कोड भी एक बार। ऐसा कौन सा नंबर जो इन दोनों में एक ही बार दिख रहा है आपको? 9 इसमें भी 7 नहीं है। 7 ही वो कोड होगा जो एच के लिए कोड किया जाएगा, क्योंकि 7 एक बार है तो उसका कोड भी एक बार ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, भाई प्लस माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को कर दीजिए। देखो 9 प्लस है तो मल्टीप्लाई 576 डिवाइड 24 माइनस 109 प्लस 7। तो सबसे पहले आप डिवाइड दोगे तो 9 मल्टीप्लाई 24 2 जा 24 है ना, माइनस 109 प्लस 7। तो इसको जैसे आप करोगे तो 216 माइनस 109 प्लस 7। तो भाई 216 माइनस 102 कर लो भाई, यहीं से 6 में से 2 गया 4 है ना, और इसके बाद ये 1, 2 में से 1 गया 1, 114। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लेटर सीरीज दी गई, तो कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो भाई बी से ई पर, तो बी कितने पे आता है 2, ई आता है 5 पर, यानी कि +3। अब हमें आगे पता नहीं, लेकिन हम के से एन को देख सकते हैं। तो के कितने पर आता है 11 पर, एन आती है 14 पर, यानी के एल एम एन, यहाँ पर भी +3। तो ये बात क्लियर है कि ई में आगे भी +3 होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा एच। ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा लेटर चेक करो, देखो यहाँ पे है पी, यहाँ पे है एन। पी कितने पर आती? पी आती है हमारी 16 पे, एन आती है 14 पर, तो यानी कि इसमें भी -2। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है, लेकिन हम जे से एच देख लेंगे, यहाँ पर भी -2। ये बात क्लियर है, तो यहाँ पर भी -2 होगा, यानी कि एन में -2 होगा, तो आएगी एल, जो कि ऑप्शन डी में हमें दी गई है, HLE। चलो क्वेश्चन नंबर 9, पायरे को ये कोड किया जाता है, एल्प को ये आर का पूछा गया। भाई आर कहाँ दी गई है? यहाँ पर, तो एक बार है तो एक बार ही उसका कोड होगा। तो आर कहाँ? देखो 5 यहाँ है, 108 यहाँ भी है, 1 भी है, 0 भी है, 5 ही वो नंबर है जो आर को कोड किया जाएगा, क्योंकि आर एक बार है और उसका कोड भी एक बार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सीरीज दी गई। देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 5 से 8 +3, 8 से 11 +3, 11 से 14 +3 और यहाँ पर भी +3 होगा, तो 20 आएगा आपका। 20 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के आधार पर FJMN, LPST, देखना 6, 10, 13, 14, ये कितना हो गया भैया? 20, 19, 16 और ये हो गया 12, +12। सब में देखो +12 हो रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी +12 है, +12। और कौन सा कोड दिया गया? हमें एक और दिया गया है, क्या? ADEL, इसको दिया गया है G, और इसके बाद दिया गया है J, और इसके बाद K, और फिर R। 1, 4, 5, 12, 18, 11, 10 और इसके बाद 7, +6 और +6। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है किसका? DMIN, 6, 13, 9, 14 प्लस, ये 4 पे आएगा, 6 पे नहीं, 4 पे, +6, 10 का मतलब आ जाएगा आपका J। किस ऑप्शन में दिया गया है? एक ही ऑप्शन है, JSPT, ऑप्शन सी आपका आंसर। M में +6, 19 पे S, I में +15 यानी कि P, 9 और 6, 15। I है कि J है? I है, J है, ये क्या है? J, ये J है, I नहीं है, ये J है ना। इसके बाद N में +6, तो यानी कि 20, तो यहाँ पर आ जाएगा T। क्लियर है कि नहीं? ये I नहीं है, J है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, भाई समीकरण को संतुलित करना है। देखो इसमें आप सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक कीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एक बात देखिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये दोनों ही ऐसे साइन होते हैं जो हमें, देखो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो जा सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यानी कि 14 - 96 डिवाइड 24 +16 और मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 4। तो 14 - 4 +64। अब भाई ये यहाँ से निकल के आएगा कितना? ये निकल के आएगा 10 + 64 = 74 आपका
आंसर हो जाएगा। जो हमें किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई के ही वो साइन है जिन्हें आप इंटरचेंज करेंगे तो आपका आंसर 74 आएगा। अब जैसे देखो इसमें दिया गया था हमें प्लस और मल्टीप्लाई, देखो अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप देख रहे होंगे कि आंसर हमारा वो नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 300 के ऊपर चली जाएगी कुछ, तो इसलिए हमें तो 74 लाना है, तो इस तरीके से भी आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद हमें दिया गया माइनस और डिवाइड, यहाँ अगर हम माइनस की जगह डिवाइड लगाएंगे, क्या 96 का भी 14 हम डिवाइड देंगे, नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए का मतलब है डिवाइड, देखो क्या दी गई है 13, सी का मतलब क्या दिया गया है प्लस 27 डिवाइड 3, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 8, डी का मतलब है माइनस 12। क्या आंसर आएगा, ये आ गया 9, 9 8 72, 13 प्लस 72 माइनस 12, तो ये आ गया 13 प्लस, और यहाँ से आप देखोगे तो हो जाएगा ये 60, तो हो जाएगा 3 6 7 7 73 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसमें से भिन्न निकालना है, मतलब जो अलग है, 3 सेम है। सबसे पहले कुछ मत करो, इनकी नंबरिंग लिख लो। ये आता है 6 8 और ये आपका आता है 16 पर, ये आता है आपका 11 13 22 20 22 और इसके अलावा ये आता है 4 पे, ये आता है 12 14 22। देखो सबसे पहले 6 से 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8, यहाँ पर भी प्लस 2 और प्लस 8, तो ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में प्लस 2 प्लस 8 हो रहा है, जबकि इसमें प्लस 2 प्लस 9 हो रहा है। इसलिए हमसे पूछा गया कि जिनमें 3 किसी प्रकार समान है और 1 भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 15, 1250 से कैसे संबंधित है? तर्क के अनुसार 1978 से संबंधित है। समान तर्क का प्रयोग करते हुए हमें 13 का बताना है कैसे संबंध होगा। अब देखो भाई 1250 से कैसे संबंधित है, या 50 12 से भैया कैसे संबंधित, अगर हम 12 में 4 से गुणा करें कितना आया 48 प्लस 2 करें 50 आ गया। दूसरा दिया गया 19 में अगर हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई 76 प्लस 2 करें 78, समझे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। अब देखो क्या 13 में भी यही हो रहा है, 13 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 52 प्लस 2 इज इक्वल 54, जो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। चलो भाई देखो अब एक क्वेश्चन में हमें दिया गया, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर भी 3, देखो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, बट एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है किसी प्रकार से समान है 3 और 1 भिन्न है, जो भिन्न है हमें उसका पता करना है, यानी जो ऑड है। अब देखो 23 से क्या रिलेशन, देखो आगे का नंबर जब बड़ा है तो यानी कि पीछे के नंबर में कुछ ना कुछ क्या गेम खेला गया है, तभी तो आगे का नंबर बड़ा आ गया, यानी कि 3 से 20। अब देखो 3 से 20 आने का क्या तरीका हो सकता है, देखो 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 का कितना हो गया 15 है ना, और प्लस 5 करें 20, क्या ऐसा ही गेम देखो 18 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 90 प्लस 5 कर दिया तो 95। अब देखो हमें दिया गया 13 मल्टीप्लाई 5 65 प्लस 5 यानी कि 70 आना चाहिए, हमें कितना दिया गया है 80। आगे वाला ऑप्शन देखो ये दिया गया है 10, इसमें मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आप आएगा 50 और प्लस 5 करोगे तो आएगा 55, जो हमें दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका ऑड हो जाएगा, यानी कि इन तीनों में से चारों में से भिन्न हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण नहीं करता है। ये क्वेश्चन को कराने का आपको सबको आंसर इसका पता है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिले, लोग उसको नहीं ना पढ़ के सब लोग समझ जाते हैं निरूपण करता है, तो यहाँ वो संबंध देखेंगे, बोले कि पहला ऑप्शन सही तो यही ठीक। आप देखिए हमसे बोला गया निरूपण नहीं करता है, यानी 3 हमें इसके समान मिलेंगे, एक अलग मिलेगा। अब देखो तेजी से और शीघ्रता से ये दोनों सैनोनिम्स हैं, सच और सही ये दोनों भी सैनोनिम्स हैं,
निष्क्रिय सक्रिय ये अपोजिट है, सिनोनिम्स नहीं है। प्राप्त करना हासिल करना दोनों समानार्थी है। विपत्ति परेशानी दोनों समानार्थी है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है भैया, क्या हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार समान है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि निरूपण नहीं करता है, भाई यही तो निरूपण नहीं करता है क्योंकि ये विपरीतार्थक शब्द है, ये सब समानार्थी शब्द है, इसलिए समझ गए। क्योंकि ये हमें जो दिया गया है ये एंटोनिम से बकाया, ये तीन ऑप्शन हमें सिनोनिम्स के दिए गए थे क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स दिया गया था। चल क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है 56, 20, 60, 19, 8, 22 इन दोनों में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन में है। देखो यहाँ दिया गया उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। ठीक है, और ये हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई आप 13 को पूरा 13 के रूप में ही लेकर सॉल्व करें, ना कि 1 और 3 के रूप में। अब देखो 56, 26 देखो पीछे का नंबर बढ़ रहा है। अब पीछे का नंबर बढ़ रहा है तो देखो 56, 26 इज इक्वल 60, मतलब इक्वल 60 नहीं है, उसके साथ में हमें दिया गया है। अब देखो आप कुछ मत सोचो, जब भी देखो ज़्यादातर जो आपको दिया जाता है क्वेश्चन में वो या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई +5 करके देगा, या इन दोनों का डिफरेंस निकाल के दे सकता है। अब देखो 56 और 26 का डिफरेंस अगर आप डायरेक्ट देखो तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 30 आएगा, उसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो 60 मिल गया। दूसरा ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन में दिया गया 19, 8, -22 माइनस नहीं है ये समुच्चय। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई 11, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 22। समझ गया क्या लॉजिक था हमारे क्वेश्चन में। तो ऐसा लॉजिक किस में निकल रहा है, तो देखो 22 और 5 का डिफरेंस आएगा 17, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया मल्टीप्लाई 2 नहीं है। 16 और 18 का ये भी नहीं है, 35 और 16 का ये भी नहीं है। अब बचा एक क्वेश्चन जो है 86 - 36 भाई कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 50, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100, जो कि हमें दिया गया है। यानी ऑप्शन डी ही जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसी के अनुसार है, उसी समुच्चय के अनुसार है। चलो 18 इंग्लिश में 19 टी एस के पिता की माँ है। देखो अब डायरेक्ट बोलता जाए आप इसका फैमिली ट्री बता दीजिए। देखो टी जो है वो एस के पिता की माँ है। भाई एस ये रहा इसका पिता और उसकी माँ है क्या टी। यू एस की पत्नी है, यू जो है वो एस की पत्नी है, यानी कि एस प्लस यू माइनस, दोनों तरफ से तीर चलेंगे भाई चलेंगे। यू एस की पत्नी है, वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है। अब देखो वी हम यहाँ से कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी कोई लिंक वाला इससे कोई संबंधित और आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब जिसके बाद बोला गया है एक्स यू की बेटी है, एक्स जो है वो यू की बेटी है। अब हमें दिया गया है आगे एक्स यू की बेटी है, बाई एक्स का भाई है, बाई जो है वो एक्स का भाई है, ये प्लस हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है, और ये जेड से क्या है भाई विवाहित है, कौन बाई। इसके बाद बोला गया है एस का जेड से क्या संबंधित। अभी हमारी कुछ इंफॉर्मेशन रह गई, वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है, वी जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी से हुआ है। भाई जिसका विवाह टी से हुआ, टी हमारी कहाँ है यहाँ पर, टी कहीं नहीं दी गई, अरे है तो ये देखो। अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई है, वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी से हुआ है। भाई वी जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी से हुआ है, क्लियर है। वी जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी से हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एस का जेड से क्या संबंध है। ये रही भैया एस, ये रहा भैया जेड, तो क्या हुआ ये जो जेड है ये वाई की क्या है पत्नी, तो अब इसमें कैसे कह सकते हो जेड का क्या संबंध हो सकता है पति की माँ, क्या हो सकता है पति की माँ, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा हस्बैंड्स मदर। क्यों, क्योंकि ये जो जेड है ये दोनों आपस में सिबलिंग है भाई, है ना। तो इसकी ये कौन है पति की माँ के पत्नी, पति के पिता, पति के पिता किसके बारे में पूछा गया, एस का जेड से क्या संबंध है, एस का जेड से क्या संबंध है। पति के पिता होंगे माँ नहीं होंगे भैया, पति के पिता हैं क्योंकि ये मेल है फीमेल नहीं, यानी कि पति के पिता ना कि पति की माँ, पति के पिता इसका आंसर होगा हस्बैंड्स फादर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 20। भाई इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम कथन और उसको निष्कर्ष को वेरीफाई करना। कुछ बेंगल अंडे हैं, भाई कुछ बेंगल क्या है, ये रहे बेंगल, कुछ बेंगल अंडे हो गए। इसके बाद बोला गया है कुछ बेंगल चीज़ें, कुछ बेंगल चीज़ है, कुछ बेंगल चीज़ हो गई भाई।
इसके बाद बोला गया कुछ चीज़ स्माइल है, कुछ चीज़ का हिस्सा क्या है, स्माइल। लो भाई पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला गया कुछ चीज़ अंडे हैं, ये रही चीज़, ये रही अंडी, कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, आपस में दिख ही नहीं रहा, खत्म। कुछ वेंगेल स्माइल है, ये रहा वेंगेल, ये रहा स्माइल, कोई रिलेशन आपस में दिख रहा है नहीं, ये भी खत्म। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन ये रहा आपका इंग्लिश में, देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 भी हमें वैसे ही दिया गया, सभी चुंबक ध्रुव हैं। लो भैया सभी चुंबक ध्रुव हो गए। इसके बाद बोला गया सभी ध्रुव दूरबीन है, सारे के सारे ध्रुव दूरबीन में आ जाएंगे। अब क्या दिया गया हमें, कुछ दूरबीन कंप्यूटर है, कुछ दूरबीन ये रही कंप्यूटर, ठीक है ना। चलो भाई निष्कर्ष में क्या दिया गया, सभी दूरबीन चुंबक है, ये रही दूरबीन, ये रही चुंबक। यहाँ ये तो सही है कि सभी चुंबक दूरबीन है, ये थोड़ी सही है कि सभी दूरबीन चुंबक है, ये तो गलत हो गया ना। कुछ ध्रुव कंप्यूटर है, ये रहा ध्रुव, ये रहा कंप्यूटर, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इसलिए सेकंड निष्कर्ष भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड कथन के अनुसार है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखो भाई कितने त्रिभुज हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले बेसिक एक ये हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया, कितने हो गए, दो ट्रायंगल हमें पता चल गए। दो के बाद देखना 3 और एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6। अब इसके बाद देखो भाई इन दोनों ट्रायंगलों को मिलाकर भी एक बनेगा, ये होगा 7 और ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड 8। यानी कि 8 ट्रायंगल है इस फिगर में। चलो क्वेश्चन नंबर 23, भाई ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कैसे होगा पता है आपको। भाई चीज़ें लेफ्ट से राइट में चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर जो डी है वो यहाँ पर बी बन जाएगी। बी किस किस में दी गई, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 ऑप्शन बचे हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार बताओ, जो 6 ऐसे है वो इधर जाके ऐसे होगा, इसमें तो इन्होंने चेंज ही कर दिया, इन्होंने 6 को 9 बना दिया, ये भी गलत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भाई इसकी हमें क्या बतानी, इमेज। तो यानी कि ये टॉप से बॉटम में चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो टॉप पे है वो यहाँ जाके बॉटम में हो जाएगा। भाई किस में दिख रहा है हमें बॉटम में, इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसमें है ही नहीं। अब बचे 2 फिगर, भाई यहाँ ट्रायंगल जब नीचे तो यहाँ जाके सीधा हो जाएगा, यहाँ तो इन्होंने नीचे ही कर रखा है, ये भी गलत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कितने जी, भाई यहाँ 2, 4, 6, 8, तो आगे जाके 10 हो जाएंगे। तो किस में दिख रहे हैं हमें, अब देखो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में 10 दिखेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। ये दो तो वैसे ही आंसर नहीं है आपके, है ना। अब देखो 2 ट्रायंगल पहले यहाँ थे, फिर 2 ट्रायंगल यहाँ हुए, फिर 2 ट्रायंगल यहाँ, फिर 2 ट्रायंगल यहाँ। तो यानी 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं सर्कल, 2 सर्कल, 4 सर्कल, 6 सर्कल, 8 सर्कल, 10 सर्कल। लेकिन सर्कल पहले यहाँ बढ़े, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं, फिर यहाँ, तो अब यहाँ पर बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर 2 हैं तो 3 हो जाएंगे। 3 कहाँ दिया गया, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन ए डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा एसएससी CHSL का 3rd शिफ्ट का सॉल्यूशन, और वो भी 3 अगस्त की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।